नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। बड़ी खबर है। बड़ी खबर वो ये है कि तिरंगा टीवी को लेकर के मशहूर जर्नलिस्ट बरखा दत्त और कांग्रेस के नेता कपिल सिब्बल में एक तरह से जंग छिड़ गई है। हालांकि अभी ये जंग एक तरफा है। जो भी ट्वीट किया है वो बरखा दत्त ने ही किया है, और उसके बंद होने की बात या कपिल सिब्बल की जो वाइफ है वो किस तरह से उनको ट्रीट करती थी, इसको लेकर के उन्होंने कई ट्वीट दे मारे हैं। खास बात यह है कि आपको याद होगा जो जर्नलिस्ट अमित शर्मा को लेकर के शामली में घटना हुई थी, लास्ट ट्वीट कपिल सिब्बल ने जर्नलिस्ट को ही लेकर के किया था और उस जर्नलिस्ट के अधिकार की बात को लेकर उठाई थी और कहा था कि उत्तर प्रदेश सरकार क्या कर रही है, जो भी इन्फोर्समेंट एजेंसियां है वो क्या कर रही है। तो क्या है पूरा मसला, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी विष्णु शर्मा। वो बताएंगे कि क्या चल रहा है ये मसला। देखिए, बरखा दत्त को हर कोई जानता है कि वो कितनी बड़ी पत्रकार हैं और आमतौर पे जितने भी जो बीजेपी आरएसएस सपोर्टर हैं उन्हें अपने लिए एंटी मानते रहे हैं। भले ही बरखा दत्त इसका हमेशा खंडन करती रही हैं, लेकिन अब बरखा दत्त जिन्होंने कपिल सिब्बल के साथ एक चैनल की शुरुआत की तिरंगा टीवी, बरखा दत्त के नाम की वजह से, कपिल सिब्बल के नाम की वजह से शायद लोग ना जाते, इतने सारे लोग गए अपनी नौकरियां छोड़ के। और अब क्या हो रहा है इसका उन्होंने खुलासा किया। मैं बताया था, उन्होंने ट्वीट पे खुलासा किया है। ये बरखा दत्त पहला ट्वीट वो लिख रही हैं कि कैसे ऐसी सिचुएशन आ गई है, कपिल सिब्बल और उनकी वाइफ के चैनल में तिरंगा टीवी की बात कर रही हैं वो, कि 200 एम्प्लॉयज़ जो थे उनको 6 महीने की सैलरी दिए बिना निकाल दिया गया है। और वो बात कर रहे हैं कि इनको थ्रेटन भी किया जा रहा है, ट्रीट किया जा रहा है। वो अगली ट्वीट में ये यहाँ पे ये बात कर रही हैं कि कैसे कपिल सिब्बल ने उन्हें एश्योरेंस दिया था कि न्यूज़ रूम में एक प्रोफेशनल न्यूज़ रूम का माहौल होगा, क्योंकि वो नेता हैं तो ये दबाव हो सकता था। तो वो कह रहे थे इस तरह का दबाव कोई नहीं होगा, मिनिमम टेन्योर होगा 2 साल का होगा। लेकिन ना तो वाइफ ना हस्बैंड यानी कपिल सिब्बल और उनकी वाइफ ने स्टाफ से बात तक नहीं की। 48 घंटे से जो लाइव प्रोग्रामिंग है वो कैंसिल कर दी गई है, यानी कोई शो नहीं जा रहा है चैनल पे। और जो वाइफ कह रही है कि अगली ट्वीट में लिखते हैं कि जो वाइफ है कपिल सिब्बल की, जो एक मीट फैक्ट्री चलाती हैं, ये सबको मालूम है कि मीट फैक्ट्री चलाती हैं, वो वहाँ कहती हैं लोगों से, बड़ी तेज़ आवाज़ में कहती हैं कि आई शट डाउन फैक्ट्री विदाउट गिविंग ए पैसा टू लेबर। वो कह रही है कि मैं जब बिना पैसा दिए शट डाउन कर फैक्ट्री बोल रही है। हाँ, और तो जर्नलिस्ट कौन है जिनको मैं 6 महीने की सैलरी दूं? एक तरह से जर्नलिस्ट की औकात, मतलब हु आर दी जर्नलिस्ट, हर लेबर शुड हैव बीन पेड बेटर, मतलब उनकी लेबर को ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए, अपनी तरफ से बोल रही हैं। एक आगे जो ट्वीट किए उन्होंने किया है कि ये शेमफुल है कि कपिल सिब्बल अर्न्स करोड़ों रोज़ कमाते हैं और 200 एम्प्लॉयज़ को वो इंडस्ट्री के नॉर्म्स के हिसाब से कम 6 महीने या कम से कम 3 महीने की उन्हें सैलरी देनी चाहिए, जो नहीं दे रहे हैं। और मुझे बताया गया कपिल सिब्बल और उनकी वाइफ ने कि मोदी सरकार जो है, ये एक्सक्यूज़ कह रहे हैं स्टाफ को निकालने के लिए कि मोदी ने उनके चैनल को चलने नहीं दिया, जिसकी वजह से उन्हें ये चैनल बंद करना पड़ रहा है, जो गलत है। यहाँ पे खुद बरखा दत्त मोदी का फेवर कर रही हैं कि GOI हैज़ डन नथिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ नहीं किया है। हस्बैंड वाइफ ने हैव नॉट फेस्ड स्टाफ को फेस नहीं किया, छुट्टी मनाने सब लंदन चले गए, शायद वर्ल्ड कप मैच देखने गए होंगे। और ये मुझे प्रॉम्प्ट कर रहा है कि मैं उन्हें माल्या कहूँ, जैसे माल्या छोड़ के भाग गया है। ये एक के बाद एक ट्वीट है। वो थ्रेटनिंग की बात लिख रही हैं कि थ्रेटनिंग कर रहे हैं और मेरे ईमेल्स विड्रॉ कर लिए हैं, ढेर सारी चीज़ें वो बात कर रही हैं जो लगातार। अब इसमें एक बहुत बड़ी चीज़ है जो मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, वर्स्ट ऑफ ऑल, जो लोग कंगना पे सवाल उठा रहे हैं जर्नलिस्ट के लिए, उन्होंने ऐसा बोला, उनको ये लाइन ज़रूर पढ़नी चाहिए कि कैसे कपिल सिब्बल और वाइफ जो उनकी थी फीमेल एम्प्लॉयज़ को वो यहाँ शब्द लिख रही हैं कुतिया और पिच। ये बहुत बड़ी बात है। ये खुद बरखा दत्त ने कपिल सिब्बल के लिखा है, दिस इज़ फिट केस फॉर NCW। वहाँ पे जो NCW की चेयरपर्सन है रेखा शर्मा, उनको भी टैग कर रही हैं, और इसका मतलब साफ है कि केस NCW में भी जा सकता है। और वी विल प्लेस साइंड एफिडेविट टू प्रूव आवर केस। वो साइंड एफिडेविट देने को तैयार हैं कि महिला पत्रकारों से किस लैंग्वेज में बात कर रहे थे कपिल सिब्बल और उनकी वाइफ। ये बड़ी बात है। उस तरह की उन्होंने तमाम ट्वीट्स, ये सब सारी वहाँ के अंदर की बातें बताई हैं, आप सबको जाके पढ़नी चाहिए। और वो मीडिया फ्रेटर्निटी से जो मीडिया के उनके दोस्त हैं उनसे बात कर रहे हैं कि आवाज़ उठाइए कपिल सिब्बल के खिलाफ़ और ट्वीट करिए लोगों के समर्थन में। और ये भी लिख रहे हैं कि हो सकता है कि कपिल सिब्बल कल को डिफेमेशन और अदर वकील टाइप ट्रिक्स इस्तेमाल करें। तो मीडिया फ्रेटर्निटी बरखा दत्त और बाकी उन 200 एम्प्लॉयज़ के साथ आती है कि नहीं, ये अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि ये बड़ा मामला, वाकई में बड़ा मामला है।
चलिए देखते हैं कि क्योंकि कपिल सिब्बल या उनकी वाइफ की तरफ से अभी तक न तो कोई ट्वीट आया है बरखा दत्त ने जो एक के बाद एक ट्वीट किया है, और न ही कोई बयान आया है। देखने वाली बात ये है कि अब वो क्या इसका जवाब देते हैं या नहीं देते हैं, या वो अपने तरीके से जैसा कि स्टाफ के साथ ट्वीट किए हैं वो ट्वीट करते हैं। हम इस खबर पर नज़र बनाए हुए हैं, जो भी अपडेट होगा हम आपको अपडेट कराएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।